हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज तक शिनचैन के बहुत सारे हॉरर एपिसोड्स रिलीज हुए हैं एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 हॉरर एपिसोड्स ऑफ शिनचैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 3। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कज़ामा, शिनचैन और वो दिखाए जाते हैं और बहुत तेज हवा चलती है और एक पेपर उड़ता हुआ शिनचैन के पास आता है एंड उस पेपर पर लाइंस बनी हुई होती है। फिर शिनचैन उन लाइंस के ऊपर सबका नाम लिख देता है और वहाँ नैनी आ जाती है। फिर कज़ामा देखता है कि नैनी के नाम के नीचे गिर जाओ ये लिखा होता है और नैनी गड्ढे में गिर जाती है। फिर वो सब देखते हैं कि वो की लाइन के नीचे लिखा होता है गिर जाएगा और एक रेड लाइन उसके पास आ रही होती है और फिर वो पीछे जाने लगता है। तो जैसे ही वो रेड लाइन उसको टच करती है तो वो गिर जाता है और फिर वो बताता है सबको कि ये तो एक रहस्यमय गेम है। उसने सुना था कि इसमें जिसका भी नाम लिखा होता है पेज तय करता है कि उसके साथ क्या होगा। फिर कज़ामा के नाम के नीचे लिखा होता है कुछ तो होगा एंड कज़ामा डर जाता है और जैसे ही वो रेड लाइन कुछ तो होगा को टच करती है वैसे ही उसे एक क्रीपी से अंकल दिखता है और वो डर जाता है। तो नैनी बोलती है जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर मसाओ की बारी आती है एंड उसके लाइन के नीचे लिखा होता है अदृश्य और वो रेड लाइन उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे मसाओ गायब होने लगता है। और इसके बाद उन्हें ये तो पता चल जाता है कि जैसे ही वो रेड लाइन अदृश्य को टच करेगी वैसे ही मसाओ पूरा गायब हो जाएगा। तो जब वो रेड लाइन जा रही होती है तो शिनचैन एक लाइन बना देता है और उस लाइन के नीचे होता है बड़ा छत का। तो मसाओ बच जाता है और रेड लाइन उसकी तरफ जाने लगती है। फिर शिनचैन की बारी आती है और लाइन फिर से अदृश्य की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन फिर शिनचैन के पेट में दर्द होता है और वो ठीक हो जाता है एंड वो पेपर उड़कर चला जाता है। नंबर 2। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनचैन एक इंसेक्ट बना हुआ होता है और वो एक इंसान को देखता है। फिर मिर्ची आती है और बोलती है कि आज मुझे एक सेल्समैन ने बहुत सारे फेस मास्क फ्री में दे दिए और फिर वो शिनचैन से कहती है कि अगर तुमने इनको छुआ तो देख लेना। लेकिन शिनचैन तो शिनचैन है, वो उन्हें यूज़ करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन का वो फेस मास्क एक क्लोन बन जाता है और वो किचन में जाता है और मिर्ची से स्नैक्स मांगता है और उन्हें खाने लगता है। लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता क्योंकि वो रियल नहीं था, वो एक क्लोन था। फिर शिनचैन किचन में आता है और मिर्ची से स्नैक्स मांगता है तो मिर्ची उसे मना कर देती है और बोलती है कि अभी अभी उसने इतने सारे स्नैक्स खाए, अब उसे और नहीं मिलेंगे। तो शिनचैन गुस्सा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लोन शिनचैन के सारे टॉयज से खेलता है और उन्हें बिखेर देता है। और फिर शिनचैन रूम में जाता है और वो देखता है कि उसके सारे टॉयज बिखरे हुए हैं और फिर वहाँ शिनचैन के क्लोन्स आ जाते हैं और वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ मिर्ची आ जाती है और शिनचैन को कमरा साफ करने के लिए बोलती है। तो शिनचैन और गुस्सा हो जाता है। फिर शिनचैन को उसका क्लोन दिख जाता है और शिनचैन क्लोन से अपना रूम साफ करवाने लग जाता है। फिर शिनचैन जब उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके बहुत सारे क्लोन हैं और वो उस पर वो फेस मास्क लगाने लग जाते हैं। फिर शिनचैन वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है और उसके सारे क्लोन उसके अंदर जाने लगते हैं। फिर मिर्ची आ जाती है और देखती है कि उसके सारे फेस मास्क ख़त्म हो चुके हैं एंड वो और शिनचैन इस बारे में डरने लग जाते हैं। और लास्ट में हमें वही इंसान दिखाया जाता है जो शुरुआत में शिनचैन को दिखा था और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नंबर 1। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कज़ामा दिखाया जाता है और वो अपनी ट्यूशन पे जा रहा होता है क्योंकि आज उसका टेस्ट है। फिर कज़ामा जब जा रहा होता है तो उसे ग्राउंड में शिनचैन दिखता है
तो उसे याद आता है कि शिनचैन के साथ उसे खेलना था, लेकिन वो टेस्ट देने चला जाता है। फिर उसे टेस्ट पेपर मिल जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसने जो पढ़ा था टेस्ट में उससे अलग ही आया है, और फिर वो अपना टेस्ट दे देता है और शाम हो जाती है। और शाम को जाते वक्त वो सोच रहा होता है कि उसका टेस्ट बहुत ख़राब गया है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे जो उसने पढ़ा था उससे। फिर वो तभी देखता है कि शिनचैन अभी भी पार्क में ही है और वो शिनचैन को इग्नोर करके जाने लगता है। तभी शिनचैन उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या कज़ामा तुम अभी भी खेल रहे हो? तो कज़ामा बोलता है कि मैं अभी नहीं खेलने वाला। फिर कज़ामा जैसे ही घर पर जाता है तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम पहले ही ट्यूशन जा रहे थे? तो कज़ामा बोलता कि मैं अभी तो ट्यूशन से आया ही हूँ। फिर कज़ामा टाइम देखता है तो वो वही टाइम होता है जो पहले था जब कज़ामा जाने लगता है। फिर कज़ामा जाने लगता है और सोचता है कि शायद वो एक सपना देख रहा है। फिर सब सेम होने लगता है, उसे पार्क में शिनचैन दिखता है। फिर वो अपना टेस्ट देता है और उसमें सारे क्वेश्चन सेम थे, तो उसे पता चल जाता है कि ये सब रिपीट हो रहा है। फिर कज़ामा को शिनचैन दिखता है शाम को, तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि आज मैंने तुमसे ये कितनी बार बोला है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ? तो शिनचैन बोलता है कि कज़ामा हम अभी तो खेल रहे थे। फिर कज़ामा अपने घर जाता है और फिर से वही सब होता है और टाइम पीछे हो जाता है। फिर वो फिर से शिनचैन को पार्क में देखता है, अपना टेस्ट देता है और शाम को वो शिनचैन के साथ खेलने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि शिनचैन ने बोला था कि वो लोग खेल रहे थे। और फिर वो लोग हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करता है। फिर 5 बज जाती है तो शिनचैन बोलता है कि एक्शन कमीन का टाइम हो गया है। तो फिर कज़ामा शिनचैन के पीछे देखता है तो वहाँ उसका एक क्लोन दिखता है उसे। फिर वो उसके पीछे भागने लगता है तो क्लोन अपार्टमेंट में लिफ्ट में पहले पहुंच जाता है और कज़ामा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है। फिर क्लोन पहले घर पर पहुंच जाता है और फिर जब कज़ामा जाता है तो फिर से वही सीन रिपीट होता है, लेकिन इस बार कज़ामा को मिरर में वो क्लोन की परछाई दिखी थी और अब कज़ामा को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। फिर वो टेस्ट देकर वापस आता है तो वो छुप कर पार्क में तो वो क्लोन को शिनचैन के साथ खेलते हुए देखता है। तभी क्लोन भी कज़ामा को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है एंड बोलता है कि कज़ामा तुम हार मान लो, मेरे साथ स्विच कर लो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा और तुम मेरी। तो कज़ामा बोलता है नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। फिर इस बार कज़ामा लिफ्ट में पहले पहुंच जाता है और क्लोन सीढ़ियों से जाता है एंड कज़ामा जाने लगता है उसके घर की तरफ, लेकिन उसका क्लोन उससे थोड़ा फास्ट होता है तो वो लोग घर के गेट पर रहने लग जाते हैं एंड क्लोन का वो जो एक जूता होता है वो भी गिर जाता है। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कज़ामा की मॉम आती है एंड क्लोन गायब हो जाता है। और अब इस बार जब कज़ामा अंदर जाता है तो टाइम चेंज नहीं होता है एंड फिर क्लोन के उस जूते को दिखाया जाता है और आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं कज़ामा, मैं वापस आऊँगा और इस बार मैं तुम्हारे साथ स्विच करके ही रहूँगा। और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड देखने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि ये कज़ामा के साथ इतनी हॉरर चीज़ें होती क्यों है और वो ज़्यादातर उसके घर से रिलेटेड ही क्यों होती है। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।